दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इनको करेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ और ट्रिकली, क्योंकि अगर कंसेप्ट आप नहीं जानेंगे तो दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन करने का। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 1 है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। दोस्तों इससे मिलते जुलते बहुत ज्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा में आपके एसएससी एग्जाम में पूछता है, तो इसको करने का अगर तरीका आपको मालूम रहेगा तो और सारे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। हमें करना क्या है दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या कीजिए आप कि एक्स को इस वाले हिस्से को इधर ही रहने दीजिए, यानी x माइनस 1 माइनस एक्स को यहीं पे रहने दीजिए दोस्तों, 1 माइनस एक्स को यहीं पे रहने दीजिए और इसको उधर लेके चले जाइए, यानी 1 माइनस रूट एक्स इस तरीके से हो सकता है। अब दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से ये रूट आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि इधर आपका बचेगा क्या 1 माइनस एक्स, क्लियर है। और इधर आप करेंगे होल का स्क्वायर का फार्मूला, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना चिन्ह के साथ, इतना आपको पता है तो वही करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, इतना क्लियर है। अब इस x से आप ये x काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा हुआ है दोस्तों इसका भी हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 2 एक्स बचेगा, इतना कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो दोस्तों दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बराबर इधर का भी पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना चिन्ह के साथ वही होल स्क्वायर का फार्मूला इधर भी लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो 1 प्लस 4 एक्स माइनस 4 रूट एक्स, क्लियर है। इस एक से इस एक को कैंसिल कर दीजिए, इसको उधर लाएंगे तो माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5 एक्स हो जाएगा और इधर आपका माइनस 4 रूट एक्स हो जाएगा, क्लियर है। ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा, इस x से काटेंगे तो यहाँ पे यानी कि 5 रूट एक्स बराबर आपका 4 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो दोनों का वर्ग कर दीजिए, यानी x बराबर आपका 16 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको बेसिक, अगर यूट्यूब चलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा इससे आसान लेवल के मिलेंगे, इजी लेवल के, जहां पर आपका x प्लस 1/x के फॉर्म में दे करके, जैसे इस फॉर्म में दिया रहेगा 1/x बराबर अगर आपका 2 दिया है तो कहेगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। ये तो एकदम सिंपल है, एकदम से वायरल क्वेश्चन इस टाइप के हैं और पूछता भी एग्जाम में, सीजीएल में पूछा था इसी साल आपका 2022 के जो लास्ट में पेपर हुआ था सीजीएल का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो हमें इससे और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे हट करके ये भी ट्रिक लगेगी उसमें, और दो ट्रिक किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है हमें, x की वैल्यू है तो यहाँ पर x 1/x के फॉर्म में, उस रूप में इसको क्या हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू दिया हुआ है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा एक चीज, अगर दोस्तों इस तरीके से रूट वाली वैल्यू दी हुई है, प्लस माइनस है और दोनों का अंतर एक है, यहाँ पर √3 है √2 है, तो हमेशा मैं एक चीज बता दूं कि अगर इसका व्युत्क्रम निकालना रहेगा तो सिर्फ चिन्ह को आप बदल दीजिएगा, क्या, बस चिन्ह को आप कब, जब रूट वाली वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो तब, ठीक, क्लियर। अब चलिए मैं कहूं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, या यूं कहें 1/x पहले दिया हुआ है तो 1/x प्लस x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा, क्लियर है। और दोस्तों 1/x माइनस x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 वाला कट खत्म हो जाएगा, 2√2 बचेगा, इतना क्लियर है। ये तो बेसिक चीजें हैं, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, क्या मुमकिन है ऐसा, इस ट्रिक से नहीं दोस्तों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस वाले में वर्गांतर वाले नियम लग जाता है, इसीलिए इस रूल को हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो किस रूल से इसको सॉल्व करेंगे वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हमें निकालना है 1/x⁴ माइनस x⁴ की वैल्यू, इसको हम वर्गांतर वाला नियम लगाएंगे, पहले कोष्टक में मूल योग दूसरे में अंतर, यानी कि 1/x² प्लस x² इंटू 1/x² माइनस x², इतना होगा कि नहीं होगा, क्लियर, इतना हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि ये भी देखिए वर्गांतर वाला रूप बन गया है 1/x² माइनस x², क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे n दिया हुआ है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना रहता है तो क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। ये बेसिक चीज है, आपको पता नहीं पता तो जान लीजिए। तो ये चीज होती है, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्ग करेंगे, n स्क्वायर करेंगे, n की वैल्यू समझ लीजिए स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 10, ये आपका आ गया 10। अब ये दोस्तों देखिए पहले कोष्टक में x 1/x माइनस x या 1 इसकी जगह पर दोस्तों देखिए 1/x प्लस x लिख सकते हैं और दूसरे कोष्टक में 1/x माइनस x लिख सकते हैं। यानी कि यही दोनों तो आएगा, यही दोनों पहले कोष्टक में ये, दूसरे कोष्टक में ये आएगा तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो 2 दूना की 4√6 हो जाएगा, यानी 4√6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर। अब यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे तो 40√6 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पावर के फॉर्म में इस तरीके का क्वेश्चन है। देखने में जितना ये जटिल लग रहा है दोस्तों, सॉल्व करने में उतना ही इजी है। कैसे, यहाँ पर दोस्तों देखिए कह रहा है कि x⁴ बटे में x⁻m पावर है और इस पूरे पर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस lm पावर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए x पर माइनस n है और इस पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn है। इसी तरीके x⁴n बटे में x पर माइनस l पावर है और n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस nl पावर है। बराबर कह रहा है कि x⁴2k है तो k की वैल्यू, इस k की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों क्या होगी। सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है दोस्तों, समझिए इसको। आप जानते हैं कि देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा क्योंकि बेस सेम है। अगर आपका इस तरीके से पावर है x⁴n बटे में x⁴m है तो आप क्या करते हैं, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो x⁴ ये चूंकि यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाता है, भाग में रहता है, ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे मान लीजिए प्लस था तो क्या इसको हम n माइनस m लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। बस यही काम आपको उसमें कर देना है। यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये पावर x⁴l प्लस m। क्लियर है। और पहले से जो पावर आपकी है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस lm, ये तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, गुणा बना लीजिए। फिर यही काम यहाँ पर भी करेंगे, x⁴m प्लस n हो जाएगा पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में दोस्तों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn हो जाएगा। क्लियर है। फिर गुणा बना लीजिए, फिर x लिख लीजिए। फिर यही काम यहाँ पर भी होगा, x⁴n प्लस l दूसरे कोष्टक में जो आपका है n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस nl। इतना होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यही बराबर किसके है, x⁴2k के। यही बराबर है x⁴2k के। इतना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सोच रहे हैं कि ये गुणे में कैसे हो गया। ये पावर मान लीजिए कि हमने ऊपर लेकर गए, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको खत्म करके यहाँ पर mn हो गया। तो इस पावर के बगल में ये कोष्टक लग करके, पावर का मतलब क्या होता है, ये गुणे में। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है ⁴ है तो आप अगर इसको हटाते हैं तो कोष्टक हटाते हैं तो क्या मतलब हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा 2 और 6 का। कोई दिक्कत नहीं, सब बेसिक चीजें हैं, आप तो पता है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप जानते हैं कि x³ प्लस y³ का फार्मूला क्या होता है। x³ प्लस y³ का फार्मूला आप जानते हैं कि पहले कोष्टक में मूल पद सचिन्ह यानी कि x प्लस वाई, पहले कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस xy। इतना होगा कि नहीं, ये भी बेसिक चीजें हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यही सेम चीज है, पहले कोष्टक में दोनों का योग, दूसरे में पहली का वर्ग, दूसरे का दोनों संख्या गुणनफल का चिन्ह बदल के, यानी कि x पर हम क्या l³ प्लस m³ लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। गुणा बनाइए, x पर लिखिए यहाँ पर m³ प्लस n³। इसी तरीके से गुणा बनाइए, यहाँ पर x पर लिखिए आप n³ प्लस l³। कोई दिक्कत नहीं, x⁴2k। इतना हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों पावर का और रूल है कि अगर आपका x स्क्वायर है गुणे में, आपका x पर 3 घात है इस तरीके से, तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। गुणे में अगर है बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, x⁴2 प्लस 3 कर देंगे, यानी x⁵ हो जाएगी। सेम वही चीज, गुणे में है बेस सेम है तो सारी पावर आपकी जुड़ जाएगी। सारी पावर जोड़ेंगे तो देखिए m 2 है, n भी 2 है और l भी 2 है, यानी x⁴2 कॉमन हो जाएगा। m³ प्लस n³
एन क्यूब प्लस एल क्यूब, सीरियल वाइज लिखिए, यानी कि पहले एल आता है तो एल लिखिए, एल क्यूब एम क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर आपका क्या है x टू द पावर 2 की है। आपको पता है दोनों पक्षांतर में अगर बेस इक्वल है, बेस आपका बराबर है, तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका कोई मतलब नहीं, के की जगह क्या है, ये पूरा एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब है, प्लस एन क्यूब ऑप्शन है कहीं नहीं है, यहाँ पर माइनस बन गया है, यहाँ पे प्लस, ये आपका से जो टोटल प्लस वाला है यही ऑप्शन 2 इज द दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका दे दिया जाए क्वेश्चन पावर वाला, कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेंदी है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि 5 - 3x बटे में 4x, 5 - 3y बटे में 4y प्लस 5 - 3z बटे में 4z बराबर 0 है, तो 15 बटे में x 15 बटे में y प्लस 15 बटे में z की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये बटे में 4x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोनों में हम लिख सकते हैं, ये माइनस आप 20 में बना सकते हैं, बटे में 4x बटे में 4x लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, बटे में 4y बटे में 4y, कोई दिक्कत नहीं। और यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बटे में 4z बटे में 4z, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि इसको आप काट दीजिए, काट देंगे, इसको आप काट दीजिए, काट देंगे, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, 3 बटे में 4 हो गया, सब माइनस है तो जुड़ जाएगा, 3 3 6 3 9 बटे में 4 हो जाएगा, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस 9 बटे में 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 बटे में 4x प्लस 5 बटे में 4y प्लस 5 बटे में 4z लिख सकते हैं। अब ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 बटे में 4 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब हमें x बटे में y और z लाना है, तो सब में 4 कॉमन है, तो इस 4 को हम कॉमन को लेकर के इधर साइड भेज देंगे, तो ये गुणे में चला जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर 15 लाना है ऊपर, तो ऊपर आप 3 से गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, तो इधर भी आप 3 से गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 3 27, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर कह रहा है कि √a/2 + 2/√a है, y बराबर √a बटे में 2 - 2/√a है, जहां पर कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, पहले इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, यानी x प्लस y निकालेंगे तो 2/√a वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √a बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। √a बटे में 2, √a बटे में 2 √a हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस y निकाल लेते हैं, क्यों निकाल रहे हैं ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो दोस्तों 4 बटे में √a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम उठा लेते हैं, इसी की वैल्यू पूछा है, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x² y²। अब इसको देखिए, क्या ये दोस्तों किसी के होल की स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो बना लीजिए। क्या बनेगा, x² माइनस y² का होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब जो अंदर वाला आपको दिख रहा है, क्या ये वर्गांतर वाला नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसकी जगह पर क्या हम x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर बना दीजिए। इसीलिए मैंने x और y की वैल्यू निकाली थी, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब दोनों का मान रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, √a गुणे 4/√a, और पूरे का स्क्वायर है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 1/x प्लस 1 बराबर a बटे b एंड y प्लस 1 बटे में y माइनस 1 बराबर माइनस b बटे में a हो, तो इसकी वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है क्या होगी। दोस्तों अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पता है, ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। रूल क्या कहता है, अगर भिन्न के रूप में कोई संख्या दी हुई, जैसे यहाँ पर आपका 4 बटे में 3 है, तो रूल ये कहता है कि एक बार अंश और हर को जोड़ करके लिख दीजिए, एक बार घटा करके। मतलब कहने का ये कि एक बार इन दोनों को a प्लस बी कीजिए, अब बटा बनाइए, फिर इन्हीं दोनों को a माइनस बी कर दीजिए। सेम कार्य दोनों तरफ करना है, सिर्फ एक तरफ नहीं करना है, वरना गलत हो जाएगा। इधर करेंगे यानी 4 प्लस 3 लिख दीजिए, अब बटे में 4 माइनस 3 लिख दीजिए। तो दोस्तों ये कहता है ये रूल C एंड D, जिसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो 2x आएगा, अब बटे में अगर इन दोनों को घटाते हैं यानी x माइनस 1 तो माइनस 2 आएगा बराबर। इसी तरीके से दोनों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी आएगा, अब बटे में a माइनस बी आएगा। क्लियर इतना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को अगर इधर लेते हैं कॉमन, तो क्या इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, बटे में b माइनस a।
कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम x की, इसी तरीके से ये y की वैल्यू लाएंगे, y की वैल्यू मिलाएंगे तो a माइनस बी, इसको क्या करते हैं सीरियल वाइज इसको भी लिख देते हैं, b प्लस ए लिखिए या a प्लस बी लिखिए, क्योंकि इसमें आपको आसानी हो जाएगी, यानी कि b माइनस ए बटे में b प्लस ए। यहाँ से यही योगांतर नियम इसमें भी लगाएंगे जब, यानी कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, जिसको योगांतर नियम भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब दोस्तों अगर दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो इनका अगर हम गुणा करेंगे x इंटू वाई और दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो हमेशा 1 आएगा। इतना आपको पता है, इतना आपको जब पता है और दोनों को आप जोड़ेंगे, जब x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप x प्लस वाई जब निकालेंगे तो 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इतना आ जाएगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो। अब गुणा करेंगे तो दोनों व्युत्क्रम में 1 आ जाएगा। हमें लाना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स कर देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लाना है क्या, x प्लस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई। सारी चीजें तो हम ला चुके हैं, इसकी वैल्यू आ गई है 2 और इसकी भी वैल्यू आ गई है, तो अब यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2 है, तो बटे में यहाँ पर 2 लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ये आ जाएगा। देखिए किसमें है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 35 हो तो इसकी वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है, इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे में 12। तो दोस्तों हमें इस रूप में इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही मेन चीज़ है। तो हमें करना क्या है, आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू सी। ये होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, क्यों इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी आपका 9 है, तो ये आपका 9 9 81 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। और इसकी वैल्यू 35 है, तो यहाँ पर 35 रख दीजिए। 35 को इधर ला करके घटाएंगे और इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर घटा लीजिए 11 होगा। 11 में से अगर 5 घटाते हैं तो दोस्तों 6 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो गया, 3 घटाते हैं तो 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 23 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 23 आ गई। अब मुझको ये बताइए दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता क्या है। इसकी वैल्यू दोस्तों मुझको बताइए कि आखिर होती क्या है। आपको पता होगा इसका सूत्र, जो सिंपल सा सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका सिंपल सा सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बताइए मुझको कि सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको इस सूत्र में रख देना है, इसमें रख देना है। तो a प्लस बी प्लस सी आपका 9 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कितना है 35 है, और ये 23 आया है। तो यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमने प्लस की फॉर्म में ऑलरेडी ला दिया है, तो ये आपका घट जाएगा। यानी यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, a प्लस बी प्लस सी 9 है, और यहाँ पर दोस्तों दूसरे कोष्टक में आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35 है, 35 माइनस 23 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसको आप घटाएंगे तो दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। हमें लाना क्या है, बटे में 12 लाना है, और रूट बना करके, तो रूट हम इसका बना देंगे, इसका भी हम रूट बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें जब इसमें 12 से भाग देना है तो इसमें भी हम 12 से भाग देंगे, तो आपका 9 हो जाएगा रूट 9, और यही बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमें करना क्या, देखिए सिंपल फॉर्म जो होता है, जैसे आपका x प्लस 1 अपान एक्स के फॉर्म में दिया रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना रहता है तो आप निकाल लेते हैं, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना है तो भी निकाल लेते हैं, या फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 निकालना रहता है तो भी निकाल लेते हैं। सिर्फ रूट बना दिया है, तो आप क्या कर दीजिए कि रूट एक्स की वैल्यू y ले लीजिए। क्या कर दीजिए,
लेट कर लीजिए रूट एक्स बराबर वाई, यानी कि y प्लस 1/y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसकी रूट एक्स की वैल्यू y ले लिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा x इस y टू द पावर 4 प्लस 1/y टू द पावर 4 की वैल्यू हमें निकाल देनी है, बस यही निकाल देनी है। सिंपल सा बन गया इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पहले अगर हम स्क्वायर वाला फॉर्म निकालते हैं y स्क्वायर तो बराबर क्या होता है n स्क्वायर माइनस प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस माइनस 2 होता है। तो प्लस अगर प्लस दोनों है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस ले लेते हैं, n की वैल्यू ये लेते हैं तो 4 दूना के 8 माइनस 2 करेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा। फिर पुनः जब 4 पावर करते हैं तो दोस्तों यही बात दोबारा यही सूत्र लगा देते हैं, यानी n की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी 6 को 36 माइनस 2 हो जाता है दोस्तों 34। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे रिलेटेड अभी हमने 7वां क्वेश्चन किया है, सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग थलग नहीं है। यानी कि हमें पहले निकालना है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू। तो उसके लिए क्या होता है आप जानते हैं a प्लस b प्लस c का होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c। क्लियर इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सबका मान रख दीजिए, ये आप 4 चौको 16 हो जाएगा। लाना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ये आपका 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, घट करके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, कोई डाउट। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि ये बराबर आपका क्या होता है a प्लस b प्लस c पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। कोई दिक्कत नहीं। अभी इससे पहले दोस्तों 1-2 क्वेश्चन कर देंगे तो सूत्र याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू मालूम है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी लाई है आपने 12 लाई है, 12 रख दीजिए। माइनस इसकी वैल्यू 2 है 2 रख दीजिए। घटाएंगे 10, 4 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। यही ऑप्शन देखिए कौन सा है 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लास्ट यानी 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 बराबर 2a प्लस b है तो इसकी वैल्यू दोस्तों पूछ रहा था कि पावर कितनी कितनी दिया a पर 7 b पर 7 प्लस 8c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तभी तो आ पाएगा, तभी तो मुमकिन है। तो दोस्तों मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, क्लियर है, इसको अगर हम कोष्टक तोड़ेंगे 2a प्लस 2b हो जाएगा कि नहीं। क्या था 2a प्लस b था, ध्यान से पहले देख लीजिए। इसको कोष्टक अगर हम तोड़ते हैं तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम इस 3 को क्या 3 जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया a स्क्वायर, अब इस 2a को इस पार लाएंगे तो -2 हो जाएगा और ये +1 इसके साथ एक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में ये हमने बना लिया। इसी तरीके से प्लस ये b स्क्वायर है माइनस इसको b को इधर लाएंगे तो 2b हो जाएगा +1, एक कोष्टक में हमने इसको कर दिया, कोई डाउट। अब यहाँ पर सिर्फ एक a रह गया, ये सब खत्म हो गया है। c वाला देखिए मैटर क्या है प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 1, एक कोष्टक में हमने इसको कर दिया, बराबर आपका क्या है 0 है। इतना मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये सारी चीजें आपको क्या दिखती हुई लग रही हैं। ये होल का फार्मूला है कि नहीं, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल, चिन्ह बदल के है, यहाँ पर माइनस है चिन्ह के साथ, तो इसको क्या हम a-1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, इसी तरीके से इसको b-1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, इसी तरीके से ये देखिए आपका क्या है 16 है, कोई दिक्कत, यहाँ पर सॉरी 8 है, 8c प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर आपका 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको करने से पहले थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। क्या होता है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है तो यहाँ पर अगर x बराबर y बराबर z बराबर 0 लिख सकते हैं, ये आपका रूल कहता है। तो इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे, किस रूल से, इसी रूल से। तो यहाँ पर अगर हम ये रूल लगाते हैं 1 माइनस a बराबर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से b बराबर भी आपका 1 हो जाएगा। अब c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, c बराबर -1/8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। bc की वैल्यू आगे पुट कर दीजिए यहाँ पर जब रखेंगे एक वैल्यू है तो 4 ही आ जाएगी, प्लस 1 है तो 1 ही आएगी, प्लस
प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस दोस्तों करेंगे तो 8c² है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। इस 8 से काटेंगे तो एक 8 दोस्तों कट जाएगा, -1/8 रह जाएगा। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि 5 - 1/8 हो जाएगा। 8 5 40 में से दोस्तों एक घटाएंगे तो 39 बटे में आपका 8 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 8 चौको 32, 32 और 7 आपका हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। यानी 4 सही 7 बटे में 8। देखिए कहीं दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, आप समझ में भी आई होगी। मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी धमाकेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए